बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर हिस्ट्री पाकिस्तान की उठाई जाए तो ओवरसीज़ का एक मकाम है। ओवरसीज़ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ओवरसीज़ ही हैं जो हमारे मुल्क की GDP में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनका ज़र मुबादला पाकिस्तान में आना और फिर एक्सचेंज होना, ये हमारे पाकिस्तान की GDP को स्ट्रॉन्ग करता है। आज हमारे साथ जो ओवरसीज़ मौजूद हैं वो नौजवान समाजी सियासी शख्सियत हैं और आज़ाद कश्मीर LA7 बिम्बर की बहुत बड़ी नामिनी पर्सनैलिटी हैं, राजा मोहम्मद खालिद साहब, जो चेयरमैन यूथ विंग यूरोप हैं और बेल्जियम ब्रसल में होने वाली मुनक्दा एक मीटिंग में जो है उन्होंने काफ़ी अकोमोडेट किया है चौधरी तारक फ़ारूक साहब को भी, और इसी तरह से राजा फ़ारूक हैदर साहब को, जो आज़ादी कश्मीर के पर बात है। तो आइए उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं राजा मोहम्मद खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि हैसियत ओवरसीज़ आप अकोमोडेट करते हैं तमाम लोगों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की GDP को, आपकी वजह से जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं हमारे, उनकी वजह से एक नाम है, एक स्टेज है। आप अपनी इस खसियत के बारे में कैसा फील करते हैं जब आप पाकिस्तान में होते हैं या इंटरनेशनल सतह पर होते हैं? सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप और आपकी तमाम टीम का। जी। तो सबसे पहले ये है कि हम ओवरसीज़ जो बैरून मुल्क होते हैं, हम जो बाहर देखते हैं और हम जो अपने मुल्क का दर्द महसूस करते हैं, शायद यहाँ के लोग वो उस तरह महसूस नहीं कर सकते। तो जो आपने GDP का जिक्र किया और ओवरसीज़ का जिक्र किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशक ओवरसीज़ जितने भी हम लोग वहाँ मौजूद हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अपने पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो और जिस तरह यूरोप तरक्की कर रहा है उस तरह हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामज़न हो। सही। आपको क्या लगता है कि हैसियत चेयरमैन, आप मुझे ये बताइए कि यूथ विंग के चूँकि आप चेयरमैन हैं, आप किस तरह से गाइडेंस देंगे अपने मुल्क के लोगों को और स्पेशली यूथ को मैं इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि क्या डिफरेंस नोट करते हैं वो लोग यहाँ रहकर, और कौन सी तब्दीली जो है वो वहाँ है जो यहाँ होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, हमारे नौजवान जिस डगर पे चल रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट सूरत हाल है। यूरोप में नौजवान अपने अपने कामों में मशगूल हैं और जिस काम में वो दिलचस्पी लेते हैं उसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं। हमारे यहाँ नौजवान जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जो हमें अक्सर शर्मिंदगी भी होती है। तो मैं स्पेशली नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और कोशिश करें कि ऐसे काम करें कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। सही। सर, आप ओवरसीज़ हैं, इसी नाते से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ओवरसीज़ के वोट के हक़ को सिलब कर दिया गया है, उसके बारे में सजेशन दी गई है कि इसको ना दिया जाए, दे हैव नो राइट टू सबमिट द वोट। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? वोट के हवाले से तो ये है कि वोट एक अमानत है और जहाँ भी जो भी कोई ओवरसीज़ हो या पाकिस्तानी जिस हालत में भी हो, मैं ये पहले कहूँगा कि उसे वोट तो कास्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे हमारा इलेक्शन का महीना है और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि जैसे भी लोग जिन हालात में भी हों अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। ओवरसीज़ के हवाले से आपने बात की, तो ओवरसीज़ को ये हक़ देना चाहिए, उनका हक़ छीनना नहीं चाहिए। जब ओवरसीज़ अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे और जब नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ के वोटों से एक बेहतर असम्बली तश्कील दी जाएगी कि वो लोग जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जो वहाँ एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से बहुत ऊपर लेवल पे है मुल्क, और उन लोगों की सोच जब वोट कास्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में आपके पास राजा फ़ारूक हैदर साहब भी रुके हैं, आपके पास गए हैं, और बेल्जियम में ब्रसल में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की है, तारक फ़ारूक साहब ने भी की है। तो आप को क्या लगता है कि इस प्लेटफार्म को, आज़ादी कश्मीर को या इस तहरीक को किस तरह से वो लेकर चलते रहे और किस तरह से उन्होंने एफर्ट की है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी आज़ाद कश्मीर में, तो उसके बाद राजा फ़ारूक हैदर और उनकी टीम, जिनमें चौधरी तारक फ़ारूक साहब भी काफ़ी दफ़ा ब्रसल में गए यूरोपियन पार्लियामेंट में, और काफ़ी ज़्यादा MEPs के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। और सच्ची बात है कि मुझे खुशी होती है कि राजा फ़ारूक हैदर एक ऐसा नुमाइंदा जिसकी वालदा का तल्लुक़ कश्मीर से है और जिसके अंदर एक जज्बा, और सच्ची बात है कि कितने MEPs के सामने मैंने उस शख्स की आंखों में आंसू देखे, और मसला कश्मीर के हवाले से एक ऐसी आवाज़ कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो एक बहादुरी के साथ बात करे और एक जज्बे के साथ बात करे।
और मैंने वहाँ देखा और हमें जो राजा फारूक हैदर ने मैसेज दिया कि हमारी जमात आज़ाद कश्मीर में जो भी हो, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए राजा फारूक हैदर हो, चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हों, चौधरी अब्दुल मजीद साहब हों या सरदार अतीक अहमद खान हों, मुस्लिम लीग नून जो यूथ विंग यूरोप में है, आप कोशिश करेंगे तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनके साथ मिल के काम करें और उसमें आप जमाती वाबदगी से हटकर अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी तारक फारूक और राजा फारूक हैदर ने जो दौरे किए यूरोप में, उसका तहरीक आज़ादी कश्मीर पे बहुत अच्छा असर पड़ा, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं LA7 की तरफ, और आप जो है कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं, भले आप इस वक्त इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, आप ये जो सियासी माहौल है हमारा आज़ाद कश्मीर का, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कांटेदार मुकाबला होगा या इजीली जो है विन किया जाएगा? एक तरफ तब्दीली का जो है नारा है जिसमें चौधरी इनवारुल हक साहब जो हैं वो उसके कैंडिडेट हैं, और एक तरफ जो वो हैं जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं और तामीरात के भी वो मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने काम भी किया है। आपको ये मुकाबला कैसा लगता है? आपने कांटेदार मुकाबले का जिक्र किया। तारक फारूक साहब ज़ाहिर है एक नाम है तामीर व तरक्की का, और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर में मैं ये कहूँगा कि हमारी खुशकिस्मती कि हमें चौधरी तारक फारूक जैसा नुमाइंदा मिला। तो मुकाबले में अगर चौधरी इनवारुल हक साहब का जिक्र किया जाए तो अगर उन्होंने 4 इलेक्शन लड़े तो 4 दफ़ा उनकी पार्टी नहीं थी, उनका कोई नज़रिया नहीं है, उनकी कोई जमात नहीं है। 2006 में इलेक्शन लड़े, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की एक जमात थी। उसके बाद 2011 में वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े। 2016 में वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो आजकल जो तब्दीली की जमात है उसमें चले गए हैं। तो तब्दीली ने जो जनाजा पाकिस्तान में निकाला है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा मौका ना लाए कि हमारे आज़ाद कश्मीर में ऐसा अशर हो। तो इलेक्शन का टाइम करीब है और हमें यकीन है कि जो काम चौधरी तारक फारूक ने अपने इलाके में किए, जो तामीर व तरक्की हुई, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें इंशाल्लाह चौधरी तारक फारूक को शर्मिंदा नहीं करेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि कांटेदार मुकाबला नहीं होगा और बहुत ईजीली जो है विन करने के चांस हैं, आप अगर यहाँ की यूथ फोर्स की बात की जाए, जिस तरह से चौधरी तारक फारूक की यूथ फोर्स है, तो आपको क्या लगता है पूरी यूथ में, पूरे LA7 में, पूरी कम्युनिटी में इत्तेहाद है, यूनिटी जो है वो बहुत मैटर करती है? आपको क्या नज़र आता है कि किसी के साथ कोई इख्तलाफ राय तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हल्के में नौजवान हैं वो चौधरी तारक फारूक से प्यार करते हैं, चौधरी तारक फारूक के साथ हैं। लेकिन मुकाबले में अगर चौधरी इनवारुल हक साहब को देखा जाए तो उन्होंने टिकट तो ले लिया है, लेकिन जितने नजरियाती लोग PTI के हैं वो तो चौधरी इनवारुल हक को छोड़ चुके हैं। उन्होंने पहले तो मुतालबा किया है कि एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया है जो ना लोगों की खुशी में शामिल होता है, ना लोगों के गम में शामिल होता है। तो जो नजरियाती लोग थे, जो इमरान खान के चाहने वाले लोग, ग्रास रूट से काम कर रहे थे, ग्रास रूट से एग्जैक्टली। हमारे इलाके में ऐसे नौजवान हैं जब जिनमें हैदर अली काशिफ साहब का जिक्र होता है, जो आपके इलाका में LA7 में PTI के लिए ग्रास रूट से काम कर रहे थे, बहुत नाम है जी जी। वो जो जब उस वक्त इमरान खान का नारा उन्होंने बुलंद किया, जहाँ इमरान खान को जहाँ कोई पसंद नहीं करता था, तो आज वक्त ऐसा आया कि जो लोग पुराने थे वो माइनस हो गए और चौधरी इनवारुल हक को मसलत कर दिया गया। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी जो यूथ है और हमारे जो लोग हैं वो चौधरी तारक फारूक को पसंद करते हैं, और इंशाल्लाह जो नतीजा आएगा वो चौधरी तारक फारूक की कामयाबी होगी। सर, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा रहे और PMLN का भी आप हिस्सा हैं। अगर बात अवेयरनेस की करें, आगाही की करें, इंफॉर्मेशन की करें, या स्पेशली तरक्याती कामों की करें, तो हाउ मच डिफरेंसेस बिटवीन देम? आप कैसे डिफरेंस देखेंगे? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहने का वाकई मौका मिला। सरदार अतीक साहब एक पढ़े लिखे मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए राजा फारूक हैदर को तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कि 2016 से 2021 के जो 5 साल गुजरे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारा बजट 2 गुना कर दिया, जिसकी वजह से तामीर व तरक्की के बेशुमार काम हुए। राजा फारूक हैदर जैसा एक सच्चा और दलेर लीडर हमें मिला, जिसकी वजह से बेशुमार काम ऐसे हुए कि हमें फ़ख्र होता है कि हम बस किसी को बता सकते हैं कि हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ। बिल्कुल सही। आप बहसीत ओवरसीज़ और एक कारकुन की हैसियत से और माशाल्लाह से एक चेयरमैन यूथ विंग होने की हैसियत से आप अपने इलाकों को किस तरह से अकोमोडेट करेंगे, किस तरह से आप मैसेज कन्वे करेंगे? और स्पेशली चूँकि सारे काम तो हुए हैं, मोटिवेशन है, लोगों को पता है, अवेयरनेस भी है, आप इसको किस तरीके से बयान करेंगे? चलिए, अपने नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अक्सर आपने पाकिस्तान की, ये मैं मिसाल देता हूँ कि मैं यूरोप में रहा, बरतानिया में, और यकीन करें कि बांग्लादेश, इंडिया, काफ़ी
नौजवान मिलते थे तो उनको सियासत से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ बैठते हैं चाय का कप पियेंगे तो सियासत पे गुफ्तगू होगी, घर में बैठेंगे तो सियासी डिस्कशन। तो मैं ये स्पेशली नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि कौन आपके लिए बेहतर है, आपके इलाके के लिए बेहतर है। हमारे इलाके की बदकिस्मती के यहाँ बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन सिर्फ अपनी दाद के लिए, अपने बच्चों की प्रमोशन के लिए हैं, अपने बच्चों की एडजस्टमेंट के लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इलाके के नौजवानों से स्पेशली कि आप देखें कि आपके लिए बेहतर उम्मीदवार कौन है, बेहतर लीडर कौन है, तमीर और तरक्की कौन करना चाहता है, आपके इलाके के काम कौन करना चाहता है। बरादरीज़म से निकलें, अपनी रिश्तेदारियों से निकलें और ऐसा फैसला करें कि कल आपको शर्मिंदगी ना हो, कि कल वो शख्स जो आपके इलाके के लिए बेहतर सोचता हो, आपकी तामीर और तरक्की। और मैं ये गुजारिश करूंगा स्पेशली नौजवानों से, अपनी बुजुर्गों से, कि आप मुस्लिम लीग नून का साथ दें। आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का है और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में अगर तामीर और तरक्की होगी तो वो मुस्लिम लीग नून की वजह से होगी। नाज़रीन, ये थी राजा मोहम्मद खालिद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहैसियत ओवरसीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से मैसेज कन्वे किया है। और एक चीज़ जो उन्होंने कही है वो बड़ी इम्प्रेसिव है कि ओवरसीज़ को भी पूरा हक़ खुद अरादियत है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, वो अपना हक़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की तमाम मामलात में वो अपना किरदार निभा सकते हैं तो वोट में क्यों नहीं। और ये बहुत बड़ा एक उनका हक़ है जो उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आज़राए किरम इस पर जो है थोड़ी तवज्जो फरमाई जाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।